नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है तो मैं आपको बता दूं तो 2026 की अगली कथा उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार में आयोजित की गई है और ऊंचाहार में शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी 11 सितंबर शुक्रवार के दिन और कथा का अंतिम दिन होगा 17 सितंबर गुरुवार के दिन। तो आपको पता ही होगा, शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश यात्रा निकाली जाएगी 10 सितंबर गुरुवार के दिन। अगर आपको कलश यात्रा में सहभागी होना है तो आपको एक दिन पहले ऊंचाहार पहुंचना होगा। तो आप 7 दिन ऊंचाहार में शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। ऊंचाहार शिव महापुराण कथा के आयोजक है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री मनोज पांडे जी। और आपको कथा का समय जानना है तो आमतौर पर कथा का समय दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक या फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा स्थल। तो कथा स्थल है निकट टोल टैक्स ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। अगर आपको ऊंचाहार शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए जाना है लेकिन आपको पता नहीं ऊंचाहार शिव महापुराण कथा स्थल तक कैसे पहुंचे, तो आप मुझे कमेंट करें कि आप कहां पर रहते हो और कहां से आपको ऊंचाहार पहुंचना है, उसकी सही जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। और जो बुजुर्ग है या फिर जिनको भी ऊंचाहार की शिव महापुराण कथा श्रवण करनी है लेकिन कुछ कारणवश वो कथा पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हैं। या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हो और गुरुजी के चैनल का नाम है पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। तो दोस्तों, जब मैं पहली बार शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए पुणे के सांगवी में गई थी ना, तब भी मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई थी और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली थी। और उसके बाद हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण कथा आयोजित की गई थी और उस कथा में मैं मेरा पत्र लेकर गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया और मुझे बहुत ही आनंद हो गया था। तो पहले आप एक क्लिप देख लीजिए। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? हिला तो आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। प्रकाश जी, केबीसी की सीट पर जाना सरल है और कुबरेश्वर बाबा की व्यासपीठ पर आना कठिन है। इसलिए ये बेटियों का भाव है। भवोत में है खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्ति द्वार वो नकार तू, होने ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारका बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। दोस्तों, 2 बार मैं पुणे में शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में गई थी और 2 बार ही मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में कथा वाचने आएंगे ना, तभी मैं कथा श्रवण करने के लिए पुणे के पंडाल में जरूर जाऊंगी। तो सच कहूँ तो शिव महापुराण ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब से मैं शिव महापुराण कथा श्रवण करने लगी हूँ ना, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। पहले के जीवन से अभी का जीवन मेरा बहुत ही खुशहाल हो गया है। हमेशा खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ। शिव महापुराण एक ऐसा खजाना है कि जिसमें हर एक समस्या पर कोई ना कोई उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान दिया है। तो दोस्तों, पहले भी मैं पूजा पाठ करती थी, शिवालय जाती थी, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि इतनी पूजा पाठ करते हुए भी हमारी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। लेकिन जब से शिव महापुराण कथा श्रवण करने लगी हूँ ना, तो शिवलिंग की पूजा सही तरीके से कैसे करनी है, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है, शिव जी को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, शिव जी के परिवार में कौन कौन है, पशुपति व्रत क्या होता है, प्रदोष का व्रत क्या होता है, ऐसी बहुत सारी बातें मैं शिव महापुराण से जान गई हूँ। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और प्रतिदिन शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जो आनंद मुझे मिलता है ना, उसका शब्दों में मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। तो आप भी प्रतिदिन शिवालय जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर जरूर देखना। प्रतिदिन आप शिव महापुराण जरूर श्रवण करना। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, जैसे कि मेरा बदल गया है। और जब आप प्रतिदिन शिवालय जाकर
जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपको शिव महापुराण का एक उपाय बताऊंगी। तो जैसे आपको पता ही होगा, मेरे हर एक वीडियो में मैं शिव महापुराण खजाने में से एक उपाय आपको बताती हूँ, और आज का उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है और वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको 5 सोमवार 1 लोटे जल में लाल चंदन मिलाकर शिवालय जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये 5 सोमवार का उपाय जरूर करके देखें। मुझे विश्वास है आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और अगर आपको और भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है आपको पता नहीं, तो आप मुझे आपकी समस्या कमेंट करें। उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।